अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जगेरी यानी गुड़ की। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुड़ के कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स क्या हैं और गुड़ को लेने का तरीकाकार क्या है। यानी बेनिफिट्स अगर आपको पता चल जाएंगे तो फिर आपको लेने का तरीकाकार भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप गुड़ को उठाएं और उसे खाना शुरू कर दें। गुड़ के खाने के आदाब हैं जिसके बाद आपको गुड़ फ़ायदा भी देना शुरू करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद अगर आप ये फैसला करते हैं कि चीनी के ऊपर आप गुड़ को तरजीह देंगे और आज के बाद आप चीनी छोड़ देंगे और गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज आपको बहुत ही कारआमद मालूमात मिलने वाली हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और चीनी जैसे केमिकल मिले मीठे को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिल पाएगा। दोस्तों, हिकमत ये कहती है कि गुड़ सिर्फ मीठा ही नहीं बल्कि एक ऐसा हीलिंग इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचा रहा होता है। दोस्तों, गुड़ का सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि ये गर्मियों में ठंडा और ठंडक में गर्म होता है। यानी सर्दियों में इसे अगर आप खाएंगे तो इसकी तासीर गर्म होगी और गर्मियों में अगर इसका शरबत आप पिएंगे, कोई तरीकाकार जो है वो आपको बताया जाएगा, उसके मुताबिक अगर आप अमल करते हुए ये शरबत आप गर्मियों में पिएंगे तो आपको ठंडक का एहसास होगा। दोस्तों, ठंडक यानी सर्दियों में अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खून की सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, आपकी बॉडी को गर्म रखता है और इसके अलावा आपका जो मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम है बॉडी के अंदर उसको भी तेज करता है। दूसरा फायदा दोस्तों गुड़ का ये है कि ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। आपके जिस्म के अंदर जितने भी जहर आलूद जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जहर आलूद जो चीज़ें पाई जाती हैं उनसे आपका छुटकारा दिलाता है। तीसरा फायदा दोस्तों इसका ये है कि ये आपके हाजमे को बूस्ट करता है। यानी आपके जिस्म के अंदर हाजमे का जो निज़ाम कुदरत ने रखा हुआ है ये उसको तेज़ कर देता है ताकि आपके जिस्म को मिलने वाली जो ग़िज़ा है वो बर वक्त और ठीक ठाक तरीके से खून में शामिल हो सके। दोस्तों, न सिर्फ ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है बल्कि आपके हाजमे को मजबूत भी करता है, आपके मैदे को मजबूत करता है, आपके जो हाजमे की जो ताकत है उसको ये बूस्ट कर रहा होता है। और जैसे कि आपको पता है कि आपके मैदे के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स जो हैं वो भी शामिल होते हैं आपकी ग़िज़ा को हज़म करने के लिए, तो ये उन एंजाइम्स के आने की रफ्तार या उनके बनने की रफ्तार को भी बेहतर कर रहा होता है। चौथा फ़ायदा नाज़रीन काम इसका ये है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। यानी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जब बढ़ती है और आपको सीजनल जो बीमारियाँ लग रही होती हैं इस सर्दियों में, आपको ज़ुकाम, नज़ला और इसके अलावा जो छाती की जकड़न और ख़ास तौर पे बच्चों में जो ये मसाइल होते हैं या बुज़ुर्गों में जो इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है ये उसको बेहतर करेगा। कुदरत ने नाज़रीन काम गुड़ में वो खासियतें रखी हुई हैं कि ये आपके इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो मुकाबला कर रहा होता है। मुख्तलिफ बीमारियों से आपके जिस्म को महफूज रखता है और बीमारियों के खिलाफ एक हिफाजती शील्ड का काम कर रहा होता है। दोस्तों, इसका पांचवा और बड़ा फायदा यह है कि ये कब्ज़ कुशा के तौर पर काम करता है। यानी आपको खुदा न खास्ता कब्ज़ की शिकायत है या अक्सर आपके पेट में ब्लॉटिंग और गैस रहती है तो गुड़ खाने से आपकी कब्ज़ का जो मसला है वो हमेशा के लिए हल हो सकता है और मैदा तो आपका बेहतरीन होता ही रहता है। इसके साथ कुदरत ने इसके अंदर लेग्जेटिव खुसूसियात रखी हुई हैं जिससे न सिर्फ आपकी आंतें साफ़ होती हैं बल्कि आपको कब्ज़ की शिकायत भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अब आते हैं गुड़ के कुछ ऐसे फ़ायदों की तरफ जिन्हें साइंस ने भी माना है। हिकमत तो सदियों से इसको आजमूदा कहती ही रही है लेकिन आजकल साइंस भी इसकी गर्विदा नज़र आती है। तो साइंस इसको दोस्तों कुदरती तौर पर आयरन का एक सप्लीमेंट मानती है। यानी गुड़ के अंदर आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो आपके खून को न सिर्फ साफ़ करता है बल्कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होती है यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी मिकदार को भी ये बढ़ा देता है। और खुदा न खास्ता अगर आपको खून की कमी का सामना है या आपके खून में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो चुके हैं और आप एनीमिया का शिकार हो चुके हैं तो गुड़ आपके लिए एक बेहतरीन फ़ायदा रखता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर मैग्नीशियम, पोटाशियम, इवन कैल्शियम के मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी को मुख्तलिफ और तरह की बीमारियों से भी बचा रहे होते हैं। न सिर्फ आपके दिल की हेल्थ को बेहतर कर रहे होते हैं बल्कि आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट और कंट्रोल कर रहे होते हैं क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम, पोटाशियम की एक खास मिकदार पाई जाती है जो आपके पठों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होती है और आपके दिल के हेल्थ के लिए ये तो एक
कारी नुस्खा होता है। दोस्तों सबसे बड़ा जो फायदा गुड़ का है ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर रहा होता है। मेटाबॉलिज्म उस अमल को कहते हैं कि जब आप खुराक खाते हैं तो आपको जब खुराक हजम हो रही होती है तो वो बेहतरीन तरीके से खून में उसके जितने भी ज़रात हैं वो खून में जज्ब होने को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी अगर आप खुराक तो ले रहे हैं लेकिन आपको वो लग नहीं रही, आपके जिस्म को वो असर नहीं दिखा रही, तो कहते हैं लोग कि आपका मेटाबॉलिज्म सही काम नहीं कर रहा या आपका जो पाचन है वो सही काम नहीं कर रहा। तो गुड़ का सबसे बड़ा जो फायदा है वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी तेज कर रहा होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि गुड़ एक मीठा ही नहीं बल्कि आपके लिए एक बेहतरीन दवा का काम भी कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों आप ये तमाम के तमाम फायदे जो हमने गिनवाए हैं ये आप गुड़ से उसी वक्त हासिल कर सकते हैं कि जब आपको इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आ रहा हो। तो अब इस सेक्शन में हम बात ये करेंगे कि गुड़ को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें बातें आपको कारआमद नजर आ रही हो और अगर आप चाहते हो कि आपके कुछ और दोस्तों को भी ये मालूमात मिले तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। दोस्तों गुड़ के ढेर सारे फायदे आपको देखने के बाद ऐसा नहीं करना कि आपने हर वक्त गुड़ खाना ही शुरू कर देना है। इसको आपने एहतिदाल के साथ खाना है और थोड़ी मिकदार में, यानी रिकमेंडेड जो मिकदार है उसी में ही इसको आपने खाना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ का 1 इंच बाई 1 इंच का टुकड़ा वही इस्तेमाल करना है। यानी अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो खुदा न खास्ता ये फ़ायदे के आपको नुकसान भी दे सकता है। नुकसान ये दे सकता है कि आपका ब्लड शुगर हाई हो सकता है और अगर आप बढ़ते हुए वज़न का पहले से ही शिकार हैं तो ये आपका वज़न भी ज़्यादा करना शुरू कर देगा। यानी 10 से 15 ग्राम गुड़ का आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हुक्मा और साइंटिस्ट लोगों ने सेफ माना है। दोस्तों गुड़ को अगर आपने दवा के तौर पर इस्तेमाल करना है तो फिर इसे आप ऐसे करें कि घी के साथ इस्तेमाल करें। यानी 1 चम्मच आप घी ले लें, उसमें आप 1 चम्मच गुड़ की डालकर इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका मैदा जो है वो बेहतरीन हो जाएगा, आपके खून की कमी जो है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी और आपके जो जोड़ों के दर्द वगैरह हैं उनसे भी आपको राहत मिलेगी। दोस्तों गुड़ खाने के फौरन बाद अगर आप गर्म पानी का 1 गिलास पी लेते हैं तो ये आपके मैदे को बहुत ज़्यादा महफूज और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर देगा। यानी इसके बाद पानी पीना और वो गर्म पानी इस्तेमाल करना ये डिटॉक्सिफायर के तौर पर काम कर रहा होगा और आपके खास तौर पर जिगर को और मैदे को ये बहुत ज़्यादा तकवीत पहुँचाएगा। दोस्तों अगर आपके फेफड़े कमज़ोर हैं, आप ख़ास तौर पर सर्दियों में आपको छाती की जकड़न की शिकायत रहती है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह आपको अक्सर होता है, या ख़ास तौर पर उन बुज़ुर्गों को और बच्चों को कि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो आप गुड़ के साथ अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक का सिंपल तरीका ये है कि अदरक को कद्दूकश कर लें आप और इसको 2 गिलास पानी आप एक पतीली में डालकर चूल्हे पर चढ़ा लें और 1 इंच जो गुड़ का टुकड़ा है वो आप डाल लें और साथ वो कद्दूकश की हुई 1 चम्मच आपने अदरक डाल लेनी है। इस कावे को आप 5 से 10 मिनट तक पकाएं। जब आधा रह जाए तो इसको उतार कर ठंडा कर लें और इसको आप पी लें। छाती के तमाम मसाइल, सांस के तमाम मसाइल और एलर्जी के तमाम मसाइल आपको अगर पूरी की पूरी सर्दियों में आपको इनसे छुटकारा मिल जाता है तो मेरा ख्याल है इस वीडियो के बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ गुड़ के फायदे और गुड़ को खाने के तरीके। नाज़रीन काम, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपने राय का ज़रूर इजहार कीजिए कि हम आपके कमेंट जो हैं वो उनको देखते हैं और उनके जवाब भी देते हैं। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर।